हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं काजल और आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद काजल। और आज का जो वीडियो है, थंबनेल टाइटल से आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। तो ये है हॉस्पिटल बैग का वीडियो। तो मेरा 37 वीक्स रनिंग है, स्टार्ट हो चुका है, चल रहा है। तो इट्स हाई टाइम टू पैक माई हॉस्पिटल बैग। वैसे तो जो मेरा डिलीवरी है वो प्लान्ड सिजेरियन है, पर तैयारी पहले से करके रख लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाले और जाने वाले का कुछ पता नहीं होता है। ये लोग कभी भी आ सकते हैं और जाने वाले कभी भी जा सकते हैं। और क्योंकि कुछ दिनों से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक भी नहीं चल रही है, उनको काफ़ी पेन्स आ रहे हैं बीच बीच में, तो इसलिए हॉस्पिटल बैग रेडी रहना ज़रूरी है। पता नहीं कब कैसी क्या ज़रूरत पड़ जाए, कैसी इमरजेंसी हो, तो हॉस्पिटल बैग रेडी रहना ज़रूरी है। तो अब मैं बताती हूँ कि जब मेरे को फर्स्ट टाइम डिलीवरी हुई थी सिजेरियन, तो मेरे को 4th डे पे डिस्चार्ज हो गया था। तो हमें केवल 3 से 4 दिन के कपड़े रखने हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैंने अपने छोटे बेबी के लिए क्या और कैसे रखा। ओके, तो सबसे पहले मैंने छोटे बेबी के लिए एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से, ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट से ना, सूट कह सकते हैं, गरम, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरा बेबी एक नवंबर बेबी है तो सर्दी लगेगी उसको। तो इस तरीके से मैंने एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से 5 सूट के सेट रखे हुए हैं। हालांकि अगर वो कम पड़ जाते हैं तो सेम चीज़ें मैं कबर्ड में भी रख के जाऊँगी, ताकि घर से जब कोई आ रहा हो तो वो लेते हुए आएगा। लेकिन फ़िलहाल मुझे नहीं लगता है कम पड़ेंगे, तो 5 सूट बहुत हैं। और कलर भी मैंने इस तरीके से रखे हैं कि अगर गर्ल हुई तो पिंक और बॉय हुआ तो ब्लू। ठीक है, इस तरीके से मैंने पूरे 5 सेट रखे हुए हैं। कई सारे हैं, मतलब एक येलो भी है, फिर वापस एक पिंक है, एक पीच है। ये तो हो गए सूट। बाकी इस तरीके का मैंने एक बैग रखा है, और इस बैग में बेबी की सारी नैपीज़, लंगोट जो रहते हैं वो हैं। सब घर के बने हुए हैं, कुछ मार्केट के भी हैं, ऑगी के टाइम के हैं। मैंने कुछ भी नया नहीं मंगाया है, ये सब कुछ ऑगी के टाइम का है। उसके अलावा मैंने एक बैग है जिसमें मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। इसमें मिटेंस, कैप्स और सॉक्स हैं छोटे बेबी के लिए, बहुत क्यूट क्यूट से एकदम। और मिटेन और कैप्स ज़्यादा नहीं है, कैप्स तो कम ही हैं, बट मिटेंस और उससे ज़्यादा मैंने सॉक्स रखे हैं, क्योंकि सॉक्स गीले होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इनिशियल डेज़ में हमारे बेबी को डायपर नहीं पहनाते हैं, तो बेबी बहुत ज़्यादा सुसु करता है, सुसु करने की वजह से उसके बाद पर कपड़े, ब्लैंकेट और सॉक्स जो हैं वो गीले हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने सॉक्स थोड़े ज़्यादा रखे हुए हैं। उसके अलावा फिर मैंने रखे हुए हैं ये कॉटन के टी शर्ट्स कह सकते हैं, झबले कह सकते हैं, ताकि जो वूलन वाला कपड़े का लेयर रहे वो इसके ऊपर आए, डायरेक्ट इसकी स्किन पे ना आए। तो ये छोटे छोटे से बड़े क्यूट क्यूट से हैं, झबले कह सकते हैं। ये कॉटन के झबले हैं, मैंने ये रखे हैं। साथ में रखा हुआ है एक रुमाल, उसका फेस वगैरह साफ़ करने के लिए। एक रखा हुआ है मैंने ड्राई शीट, ये ऊपर से ऐसा रहेगा, अंदर से ऐसा वार्म सा रहेगा, ड्राई शीट। उसके अलावा रखे हैं दो ब्लैंकेट्स, और स्वेडल करने के लिए 3-4 जो स्वेडल क्लॉथ्स रहते हैं ना, 1 2 3 4 4 क्लॉथ्स रखे हैं मैंने स्वेडल करने के लिए। तो आई थिंक बेबी के लिए इतना काफ़ी है। कुछ अगर रह जा रहा होगा तो अभी मेरे पास टाइम है, तो मैं रख लूँगी। बाकी जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं वो हैं, सूट हैं, कैप्स हैं, मिटेंस हैं, सॉक्स हैं। तो मुझे नहीं लगता मेरे से शायद कुछ रह रहा है, पर इनकेस कुछ रह रहा होगा तो फिर मैं रखती हूँ। बाकी अगर आपको पता हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि मुझे क्या रखना चाहिए। ये बहुत सारा सामान लेके जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल से लौटते टाइम वैसे भी बहुत भसड़ वाला सामान हो जाता है, आप कितना भी कम लेके जाएँ तो भी। तो इसलिए कम लेके जाएँ, ज़रूरत पड़ने पे आप अपने घर में ऐसी जगह पे सामान रख के जाएँ कि अगर आपके घर से कोई भी आता है तो वो आपके लिए सामान लेते हुए आएगा, अगर आपको हॉस्पिटल में सामान कम पड़ जाता है तो। तो इसलिए सामान थोड़ा कम ही रखें। तो मैंने क्या रखे हैं, सॉक्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मेरी डिलीवरी सर्दी में है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी को एकदम कवर करके रखना। उसके अलावा मैंने वूलन ही सब कुछ रखा हुआ है, क्योंकि ऑफ कोर्स तब तक सर्दी भी बढ़ जाएगी, और सर्दी ना भी बढ़े, डिलीवरी के बाद शरीर को, माँ और बेबी दोनों को, बेबी से भी ज़्यादा माँ को एकदम गर्म शरीर रखने की बहुत ज़रूरत होती है। तो मैंने 2 लोअर टी शर्ट रखे हैं। लोअर टी शर्ट मुझे कंफर्टेबल लगते हैं, मुझे मैक्सी, नाइटी, गाउन ये सब बिल्कुल समझ में नहीं आते, मुझे लोअर टी शर्ट ही सबसे बेस्ट लगते हैं। बट फिर भी इसके साथ मैंने एक कॉटन की फ्रंट ओपनिंग गाउन रख ली है, ताकि बेबी को स्किन टू स्किन अच्छे से कांटेक्ट करा सकूं। तो मैंने कॉटन का एक नाइटी रखा हुआ है, बाकी मैंने लोअर और टी शर्ट ही रखे हुए हैं वूलन। उसके साथ में मैंने एक कॉटन का दुपट्टा रखा हुआ है सिर बांधने के लिए, सिर बांधना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि फिर जो सर में दर्द होता है ना, मुझे पता है ऑगी के टाइम पर मैंने बांधा था, लेकिन मैंने शायद ज़्यादा सही से ध्यान नहीं दिया, और उसके होने के बाद करीब 1.5 से 2 साल तक मेरे सर में जो दर्द रहा है ना, मैं मतलब बता नहीं सकती। शायद से हर दूसरे या तीसरे दिन मेरे को सर दर्द होता था, सुबह का हुआ शाम तक होता ही रहता था। तो ये तो हो गए मेरे कपड़े, जिसमें सॉक्स है और कपड़े हैं, और सर बांधने के लिए कॉटन का दुपट्टा भी है। अब मैं बताती हूँ एक बैग, इसमें मैंने स्टिकर वगैरह सब रखे हैं ताकि जो भी बैग खोले उसको ईजी रहे। इस बैग में है मैटरनिटी बेल्ट, पेट बाइंडिंग करने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। ये मुझे ऑगी के टाइम पे हॉस्पिटल से मिली थी, मैंने ये भी नहीं खरीदी है। और आप भी मत खरीदना, हॉस्पिटल में डॉक्टर ही खुद आपको लिख के देगी आपका साइज़ ये वो, तो आप वहीं से लेना। हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर पे सब कुछ मिलता है, घर से फालतू का भसड़ लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपने ज़रूरी जो कपड़े टाइप होते हैं ना, वो उसके साथ में कुछ अंडर गारमेंट्स हैं, जिसमें मैटरनिटी फीडिंग ब्रा है, वो भी मैंने ऑगी के टाइम पे मंगाई थी, और उस टाइम पे मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी। कभी उस चीज़ पे मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कि क्यों ज़रूरत नहीं पड़ी, पर हाँ फिलहाल मैंने रख ली है। उसके अलावा हालांकि हॉस्पिटल में पैड्स मिलते हैं हर तरीके के, मैटरनिटी भी और सिंपल वाले भी, पर मैंने कुछ ये डिस्पोजल पैंटी मंगाई हुई है, पीरियड पैंटी, तो मैं फर्स्ट टाइम इसको ट्राई करूँगी। बाकी पैड्स मिलते हैं, अगर मेरे को नहीं बना तो हॉस्पिटल के जो मेडिकल स्टोर्स रहते हैं उन पे आराम से पैड वगैरह मिल जाते हैं। उसके अलावा यह है कॉटन का एक बंडल, ये ऑगी के टाइम पे नर्स ने लिखा था। ये होता क्या है बेसिकली, कॉटन, आप लंबा सा कॉटन लेती हैं जो नर्स रहती हैं, उस पर डबल पैड को चिपका देती हैं, तो इससे ना अगर मैटरनिटी पैड उस टाइम पे ना अवेलेबल हो तो इससे काफ़ी अच्छा काम देती है। मतलब काफ़ी लंबा सा कॉटन का लेके उस पर 2 पैड ऐसे करके स्टिक कर दो, तो ये काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छा एक थिक पैड बन जाता है, मैटरनिटी पैड बन जाता है, और वो अच्छे से फ्लो को भी कवर करता है, लीकेज से भी प्रोटेक्शन देता है। तो ये इस तरीके से कॉटन हो गया। इसके साथ में मैंने रखी एक छोटी सी टॉवल, बड़ी नहीं रखी क्योंकि नहाने वाने का कुछ होता नहीं है। हमारे डिलीवरी के बाद नहाने पर ज़्यादा ज़ोर दिया नहीं जाता है इनिशियल डेज में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स स्टिचेज़ होते हैं तो थोड़ा डर लगता है कहीं स्टिचेज़ में पानी न चला जाए। सर्दियों का टाइम होता है तो उनको ड्राई होने में भी टाइम लगता है, फिर जब स्टिचेज़ ड्राई नहीं होंगे तो उनको इन्फेक्टेड होने के भी पूरे पूरे चांस रहते हैं। तो इनिशियल डेज़ में हमारे नहाने धोने का कुछ विचार नहीं है, मतलब जितना कम ना हो उतना सबसे अच्छा। तो मैंने एक टॉवल रख ली है। इसके अलावा एक पाउच रहेगा जिसमें मेरा टूथपेस्ट, टूथब्रश, ऑयल, कोम, लिप बाम, जो बहुत ज़रूरी और बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं वो रखनी है। साथ में रहेगी इसमें हॉस्पिटल फ़ाइल, वो नहीं भूलनी है। हॉस्पिटल फ़ाइल, और स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितने भी आपके अल्ट्रासाउंड्स हुए हैं, जितने भी आपके टेस्ट हुए हैं, कोई भी कैसा भी टेस्ट हुआ है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, वो सारी रिपोर्ट्स रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटी मोटी डिलीवरी नहीं है, ये है सिजेरियन। सिजेरियन में पूरा रिकॉर्ड देखना पड़ता है डॉक्टर्स को कि पूरे 9 महीने आपने क्या इलाज लिए, क्या दवाइयाँ हुई, क्या टेस्ट हुए, तो रिपोर्ट्स सारी बहुत ज़रूरी हैं। इसके साथ में मुझे एक बैग बनाना होगा जिसमें होंगे छोटे से बेसिक से स्नैक्स, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड मेरे साथ में होंगे, मेरा छोटा बेबी मेरे साथ में होगा। मैं सॉरी मैं मार्केट वाले स्नैक्स नहीं ले सकती, लेकिन हाँ होममेड जैसे कि मखाने हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, तो ऐसी चीज़ें तो मैं ले सकती हूँ, तो मैं ये भी रखूँगी। साथ में मैं रखूँगी कुछ नमकीन, बिस्किट वगैरह, क्योंकि ऑगी साथ में होंगे अभी हर टाइम, कुछ अगर छोटी मोटी भूख लगे तो कम से कम बच्चा खा सके। उसके अलावा मखाने वगैरह रोस्ट करके रख लूँगी, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी रोस्ट करके रख लूँगी। तो हाँ, थोड़ा सा स्नैक होना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं भूल गई, वो है ब्रेस्ट पम्प। ये है मैनुअल ब्रेस्ट पम्प, ये भी मैंने ऑगी के टाइम पे मंगाई थी, और ये भी मेरे किसी काम नहीं आई थी। क्यों नहीं आई थी वो भी मैं डिटेल में बताऊँगी कभी और। तो बट शायद होपफुली मुझे इस बार काम आ जाए, तो देखते हैं, रख के ले जाऊँगी, क्योंकि फिर कौन लेके आएगा बाद में। इसको साथ में ले जाऊँगी, हो सकता है एकदम ही इनिशियल टाइम में ही मेरे को ज़रूरत पड़ जाए, तो मैं ये साथ में लेके जाऊँगी। बाकी आई थिंक मैंने सब कुछ रख लिया है, जितनी रिक्वायरमेंट रहती है, फालतू का शोशाबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जितनी रिक्वायरमेंट है कपड़ों की, बेसिक सी चीज़ों की, आपका फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, कोम, लिप बाम, तो वो तो आपको सब देखनी है। बाकी स्नैक्स थोड़े बहुत तो रखने ज़रूरी हैं ही है। और आई थिंक मेरा बैग पूरा कंप्लीट हो गया है। कुछ इसी तरीके से मेरा मैटरनिटी बैग है, बेबी और मेरा दोनों का। अगर मुझसे कुछ छूट रहा हो और आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दें कि क्या रखना ज़रूरी और है, क्योंकि बेशक मैं सेकंड टाइम मॉम हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी भूल जाते हैं कुछ साथ में ब्रेस्ट पम्प, सॉरी
ब्रेस्ट पैड जो रहता है ना लीकिंग की प्रॉब्लम से बचने के लिए, आप वो भी रख सकते हैं। लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ब्रेस्ट मिल्क को आने में ही 3 से 4 दिन लग जाते हैं। तो जब ब्रेस्ट मिल्क ही नहीं आएगा तो लीकेज होने का तो बहुत दूर की बात हो जाती है। बट अगर आप चाहें तो रख सकते हैं। मैंने मंगा के रखे हुए हैं। 1 पेयर ऑफ ब्रेस्ट पैड मैं रख लूँगी इनिशियली। हालाँकि मेरे को लगता नहीं ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो तभी ज़रूरत पड़ती है जब आपका जो ब्रेस्ट मिल्क का फ्लो होता है वो बढ़ जाता है। जब लीकिंग शुरू हो जाती है तब ज़रूरत पड़ती है। इनिशियल डेज में तो ब्रेस्ट मिल्क आने में ही इतनी प्रॉब्लम लगती है, ख़ासतौर पे सिज़ेरियन में। तो 1 पेयर उसका काफ़ी है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, और होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप एक न्यू मॉम है या आपकी नॉलेज में कोई है जो मॉम टू बी है, तो प्लीज़ उनको ये वीडियो शेयर करें, उनसे बहुत हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि मेरा जो बैग है वो बहुत ही एकदम मिनिमल सा बैग है, फालतू का दुनिया भर का सा तमाशा नहीं भरा हुआ है। और जो न्यू मॉमीज़ हैं उनके साथ में ये वीडियो शेयर करें, और न्यू मॉमीज़ जो देख रही हैं तो वो भी कमेंट में बताना कि आपको इस वीडियो से कितनी हेल्प मिली, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही। तो सबके साथ में शेयर करना। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हों जो जो इनिशियल डेज़ में ज़रूरत पड़ती है, जो न्यू मदर्स को नहीं पता होता है। तो शायद मैंने सारे पॉइंट्स जो हैं वो कवर कर लिए हों, और शायद कुछ ना छूट रहा हो। इन केस अगर कुछ छूट रहा होगा तो मैं वो शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी, तो इससे सारा क्लियर हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे लिए प्रे करें मेरा बेबी अच्छे से आ जाए, मुझे भी कोई प्रॉब्लम ना हो, उससे भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और जो मेरे जापे का टाइम है वो भी बहुत अच्छे से निकल आए। और अब यार बहुत मुश्किल हो गया, एक-एक दिन बहुत मुश्किल से निकल रहा है। बेबी अब बहुत परेशान करने लग गया। अभी मेरे को बहुत ज़्यादा पेन्स आते रहते हैं, पूरी-पूरी रात हो जाती है, नींद नहीं आती। पर चलो, कुछ दिन की बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।